मुस्लिम लोगों के दबाव में आकर के उद्धव ठाकरे ने अपने सांसदों को वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी एजेंट बना दिया। अपने महाराष्ट्र के हिंदुओं और मराठी भाषिकों को बुरी तरह से नाराज किया। यही वजह है कि आज आप एनडीए में, ये इंडिया गठबंधन में अलग थलग होते महसूस कर रहे हैं। आप एक्सपोज हो गए हैं, इसके लिए आपके मन में आत्मग्लानि है। दूसरा, आपने वक्फ की जमीन को बचाने के लिए एक प्रॉपर्टी डीलर जैसी भूमिका निभाई। उबाठा वालों ने एक नई थ्योरी पेश की है कि वक्फ संशोधन विधेयक का हिंदुत्व से या किसी जाति, समाज या मजहब से कोई लेना देना नहीं, यह महज रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी का मामला है। मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि मुस्लिम संगठनों के दबाव में आके, मौलानाओं के दबाव में आके, क्या उबाठा ने महज मुस्लिम मौलानाओं के प्रॉपर्टी को बचाने का धंधा किया? जिस तरीके से उन्हें विधेयक के खिलाफ एक भूमिका ली, उसके पीछे क्या सिर्फ यह उद्देश्य था कि वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है उसको बचाई जा सके? तो क्या उबाठा वाले अब प्रॉपर्टी एजेंट हो गए? उबाठा वालों ने एक आंकड़ा दिया है कि 2 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है इनकी। उद्धव ठाकरे जी और उनके परिवार को प्रॉपर्टियों में बड़ा इंटरेस्ट रहा है और इसकी एक अच्छी खासी लिस्ट भी है। तो क्या मुस्लिम लोगों के दबाव में आकर के उद्धव ठाकरे ने अपने सांसदों को वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी एजेंट बना दिया? यह हमारा सवाल है। आप स्वीकार करने को तैयार क्यों नहीं है कि वक्फ विधेयक के संशोधन के खिलाफ जाकर के आपने महाराष्ट्र के हिंदुओं और मराठी भाषिकों को बुरी तरह से नाराज किया? यही वजह है कि आज आप एनडीए में, ये इंडिया गठबंधन में अलग थलग होते महसूस कर रहे हैं। वक्फ विधेयक, वक्फ कानून के खिलाफ जब इंडिया गठबंधन की तमाम पार्टियां सुप्रीम कोर्ट में जा रही हैं और याचिकाओं का पुलिंदा तैयार होकर पड़ा है सुप्रीम कोर्ट में, तब आप कहते हैं कि हमारा यह विषय अब खत्म हो गया, हमारा चैप्टर क्लोज हो गया। मतलब आप एक्सपोज हो गए हैं, इसके लिए आपके मन में आत्मग्लानि है। दूसरा, आपने वक्फ की जमीन को बचाने के लिए एक प्रॉपर्टी डीलर जैसी भूमिका निभाई, इसका आपको खेद होते हुए दिख रहा है। हम देखें सर, जिस तरीके से आप शेयर बाजार की बात करें तो शेयर मार्केट गिर गया था, वहीं अब देख रहे हैं कि एलपीजी जो गैस सिलेंडर्स में 50 रुपये बढ़ाया गया है। ये तो देखते हैं, वहीं संजय राउत ने बयान दिया कि स्मृति ईरानी वगैरह सबको रोड का आना चाहिए और इसका प्रोटेस्ट होना चाहिए, जिसका हम नेतृत्व में इनका सपोर्ट करेंगे। स्मृति ईरानी या बीजेपी के कोई भी नेता क्यों रोड पे आएंगे? क्या आप लोगों ने चूड़ियां पहन रखी है? क्या आप साड़ी पहन लिए? क्या आप दुपट्टे में, आप दुपट्टा क्यों घिर के जी रहे हैं? क्या आप पेटीकोट पहन के जी रहे हैं? क्या आप में दम है, हिम्मत है तो बाहर आइए। क्योंकि केंद्र सरकार ने, सबसे पहले स्पष्ट कर दूं कि महंगाई से जुड़ा हुआ कोई भी विषय बहुत ही संवेदनशील होता है। सामान्य लोगों को कोई भी ऐसा फैसला अच्छा नहीं लगता, कहीं ना कहीं उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। जब डीजल, पेट्रोल और सिलेंडर का भाव बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर लोग सामान्य तौर पर प्रभावित महसूस करेंगे। उनके प्रति पूरी सहानुभूति रखते हुए मैं कहना चाहूंगा कि कई बार सरकारों को जहर पीना पड़ता है। कई बार सरकारों को अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने के दृष्टिकोण से, अर्थव्यवस्था में जो लगातार घाटा हो रहा है उस घाटे को कंट्रोल, नियंत्रित करने के दृष्टिकोण से कई ऐसे फैसले करने होते हैं जो जन सामान्य के लिए रुचिकर नहीं होते। तो डीजल और पेट्रोल और सिलेंडर गैस का जो भाव बढ़ाया गया कल, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो लगभग 41,000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रही हैं। ऐसी कंपनियां भी हमारी हैं, देश की हैं, भारत सरकार की हैं। इसमें लाखों लोग नौकरी करते हैं और लाखों लोगों की सेवा करने वाली ये कंपनियां हैं। ऐसी कंपनियों की आर्थिक सेहत ठीक हो, इसके लिए कभी कभी इस प्रकार का एक, समझ लीजिए कि एक कड़वी गोली सरकार को पीनी पड़ती है। लेकिन जिस तरीके से उबाठा के साथी ने कहा है कि बीजेपी के नेता लोग बाहर निकले हैं, तो आपने क्या चूड़ी पहन रखी है? आपको, आप में क्या आंदोलन करने की क्षमता खत्म हो गई है?
क्या आपको लगता है कि अब इन मुद्दों पर आपके पास जनाधार नहीं है, या जनता आपके साथ उपस्थित नहीं होगी, इस घबराहट में आप इस तरह के बयान दे रहे हैं? ये हमारा सवाल। और जी सही तो लिखा, महाराष्ट्र के जो मंत्री आपकी पार्टी के ही नेता हैं, जो संजय सिरसट ने कल बयान दिया कि जो जगह पे कब्र है औरंगजेब की, उधर खुलदाबाद जो नाम है उसको हटा के रत्नापुर किया जाए। वही संजय ने कहा है कि ये तो बाला साहब ठाकरे ने पहले ही कह चुके हैं और हम यही कहते रहते हैं। संजय राउत का यह बयान मतलब चलती गाड़ी में सवार होने जैसा है। खुलताबाद का मौलिक नाम रत्नपुरी है। कल हमारे साथी सिरसाठ जी ने यह बात रखी और अपनी भावना जाहिर की कि इसका नामांतरण होना चाहिए। मुगलों ने जब हमारे देश पर राज किया तो उन्होंने जानबूझ के हमारे गांव के, शहरों के, कस्बों के, स्टेशनों के नाम मिटा करके उन्होंने अपने नाम डाल दिए, अपना प्रभाव छोड़ने के लिए। तो अब जो एक नई जो जन जागृति लोगों में पैदा हुई है, उस हिसाब से वो अपने पुराने नामों को पुनर्जीवित करने में लगे हैं। और इस दृष्टिकोण से खुलताबाद का नाम रत्नपुरी होना चाहिए, यह हमारा मानना है, हम इसका समर्थन करते हैं। लेकिन अगर ये संजय राउत कहते हैं कि पहले से उनको पता है, उनका भी विश्वास है, तो 2 साल तो आप भी सरकार में थे, तब आपने नामांतरण करने की बात क्यों नहीं सोची? अब चूंकि हम लोग ये भूमिका लेके आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए आप चलती गाड़ी में सवार होने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल आपका स्वागत है, हमने हमारे मुद्दे का समर्थन किया, इसके लिए धन्यवाद, शुक्रिया। पप्पू जी, वक्त अमेंडमेंट बिल के लिए सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि अब अस्तित्व में आ गया है? भैया आप एक बात बताइए, जब मुखिर कानून है, अपनी ताकत है, संविधान से कोई लेना देना नहीं, मुद्दों को दूर करने के लिए हमेशा सेंसेशनस और मतलब एक क्योस पैदा करते रहना है, बिल्कुल डाइवर्ट करते रहना है सारे मुद्दों को। एक मुद्दे तो है नहीं, मुद्दे ही मुद्दे हैं। तो आप जरा हमको बताइए ना कि सरकार का जब सदन में पास हो गया, राष्ट्रपति जी का दस्तखत हो गया, तो नोटिफिकेशन के लिए भी कोई, अब तो कोर्ट ही न थी जो स्टे कर सकता था। कोर्ट सुनने को तैयार हो गई है, कोर्ट अपने तरीके से चलती है। अब तो कोर्ट पर ही एक भरोसा और विश्वास है संविधान की रक्षा के लिए कि हम किस तरीके से उसकी संविधान की व्याख्या करें, संविधान की रक्षा कैसे हो, यही तो है। सिलेंडर के दाम बढ़ गए पप्पू भैया, नफरत घरे घरे है, अब महिला हरे हरे, सिलेंडर का दाम बढ़ा है, नवरात्रा के थाली का, पूजा का दाम बढ़ा, फल का दाम बढ़ा, चांदी 1.5 लाख रुपया किलो, सोना से ज्यादा, सोना के इक्वल या ज्यादा। अब तो कोई पायल नहीं पहन सकता, चांदी नहीं पहन सकता, कान में झुमका नहीं लगा सकता। अब तो गरीब आदमी के पास पायल की भी गुंजाइश नहीं। अब तो सिलेंडर, पहले तो अब मुश्किल से मिडिल क्लास थोड़ा ले भी लेता था, अब तो मिडिल क्लास पर हमला कर दिया गया, पूरे देश के महिलाओं पर हमला है। भैया नफरत करते रहिए, राम के नाम पर नफरत फैलाते रहिए। राम आस्था की चीज है, देश आस्था में भटक जाए, नफरत में भटक जाए, और आप सब चीजों की कीमत बढ़ाते रहिए। तेल की कीमत बढ़ाइए, गैस की कीमत बढ़ाइए, सारी चीजों की कीमत बढ़ाते रहिए। पता भी नहीं चलता है लोगों को कीमत कैसे बढ़ गई। केसीएल ने क्राइम डाटा किया है कि बिहार में कितना क्राइम हो रहा है। भैया अब हम उस पर तो नहीं कुछ कहेंगे ना, क्राइम हो रहा है, शुभ बाजा तबाजा, हाँ क्राइम हो रहा है, शुभ बाजा तबाजा, चलनी बाजा, कंटिन्यू क्राइम है 40 सालों से। 1 साल पहले ये भी तो सरकारें में थे ना, नहीं थे?
तब क्या क्राइम का डाटा घट गया था क्या? अजीब बात करते हैं अहमदाबाद जा रहे हैं, मीटिंग है। भैया। ही तो वो कांग्रेस की अधिवेशन है, तो उसमें हमसे आप पूछ रहे हैं। कांग्रेस का अधिवेशन है और स्पेशल इनवाइटी में निमंत्रण है, तो अपने कर्तव्यों का पालन एक वर्कर के नाते करेंगे।